तो लाहौर क्या करने हैं? लाहौर कासा हमने सुबह मारा था, कान पकड़ाए थे तो चक्कर आ रहे थे तो घर फ़ोन किया था, वो कह रहे थे तुम झूठ बोलते हो, तो इसलिए फिर मैं आ गया था। फिर कभी घर वालों को बताया कि मेरे कारी साहब जुल्म करते हैं, मारते हैं, तशद्दुद करते हैं? जी बताया। तो फिर क्या कहा उन्होंने? कहते हैं कुछ नहीं होता, उस्ताद का काम है मारना। वैसे ऐसे तो नहीं मारते, कैसे कासा मारते हैं पैपों के साथ। नीचे पजामा पहना हुआ था, आज 3-4 घंटे खड़ा किया था, कान पर आकर चक्कर लगाए थे। घर फ़ोन किया था, चक्कर आ रहे तो गुर्दे की दर्द होती है। अब किसी को नहीं पता कि तुम लाहौर आए हुए? नहीं, इसने हमें भी ऐसे ही बताया है कि जी वो मुझे कारी मारता है और मैं भाग के आया हूँ। मैं गिलगित जाना चाहता हूँ, मैं मानसेरे जाना चाहता हूँ। अगर कारी तशद्दुद करता है ये तो उनके वालिदैन का भी हक़ है कि अपने बच्चे के पास जाएं, उनसे पूछें। इस तरह का कोई इशू अगर क्रिएट होता है तो घर में रख के जो है ना वो सॉल्व करने की कोशिश करें। इस तरह के मसले जो है ना वो डेली क्रिएट होते हैं और लाहौर जो है ना वो स्पेशली है कि यहाँ आ जाएं, क्योंकि यहाँ आवारगी करने के लिए उन्हें वक्त मिल जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, देखो टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ एक बच्चा गेटअप में वो किसी मदरसे से ताल्लुक़ रखने वाला बच्चा लग रहा है और ये हमें यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में मिला है, लेकिन इसको रेस्क्यू किया यहाँ की टीम ने। कहाँ से भाग के आया है और मदरसे का सताया हुआ है, कारी का सताया हुआ है, घर वालों का सताया हुआ है, माशरे का सताया हुआ है। आखिर किस चीज़ का सताया हुआ है कि ये घर से भागने या उस जगह से भागने पर मजबूर हुआ है? लाहौर का तो नहीं है, लेकिन अब मज़ीद डिटेल इससे पूछते हैं कहाँ से आया, क्या मामला है, सारा पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अंश। अंश, क्या उम्र है आपकी? 14 साल। 14 साल। कहाँ से आए हो? डस के पढ़ता हूँ, चेले की में रहायश है। डस्के से आए हो? डस के में पढ़ता हूँ, चेले की रहायश है। अच्छा, तो लाहौर क्या करने हैं? लाहौर कासा हमने सुबह मारा था, कान पकड़ाए थे तो चक्कर आ रहे थे तो घर फ़ोन किया था, वो कह रहे थे तुम झूठ बोलते हो, तो इसलिए फिर मैं आ गया था। अच्छा, तो लाहौर जब आए हो, डस्के से आए हो, तब तुम्हें चक्कर शक्कर नहीं है? आए थे सर में दर्द हो रही थी, वकील में दर्द हो रही। कितने अरसे से डस्के में पढ़ रहे हो? तकरीबन 1.5 साल हो। 1.5 साल। पहले भी कभी मारा था या सिर्फ आज मारा था? कब आए हो यहाँ? मगरब टाइम। आज आए हो? अच्छा, डस्के से लाहौर आ गए। जी। तुमने क्या सोचा कि मैं लाहौर चला जाऊँ? मैं कहा ताया आप मनसेरे में रहते हैं, उन्हों के पास जाके फंस करना। अच्छा, मानसेरा कहाँ, लाहौर कहाँ, डस्का कहाँ? तुम्हारा ये लिंक समझ नहीं आता। और डस्के में मनसेरे की मुझे नहीं था पता, इसलिए लाहौर आया था। तो लाहौर यहाँ से पूछ के लाड़ी अड्डे में आया था, तो यहाँ बस के ऊपर जाना था। अच्छा, कितने बहन भाई हैं? वालिद साहब क्या करते हैं? 4 भाई हैं, बहन नहीं है। वालिद साहब वेल्डिंग का काम करते, सिलेंडर फटा था वो सड़ चुके थे, इसलिए अब मजे रखी हैं। तो बड़ा भाई फैक्ट्री जाता है। और तुम यहाँ पर डस्के में दीनी तालीम हासिल? जी। तो फिर कभी घर वालों को बताया कि मेरे कारी साहब जुल्म करते हैं, मारते हैं, तशद्दुद करते हैं? जी बताया। तो फिर क्या कहा उन्होंने? कहते हैं कुछ नहीं होता, उस्ताद का काम है मारना। तो ये गलत बात है। वैसे ऐसे तो नहीं मारते, कैसे कासा मारते हैं पैपों के साथ। कहाँ मारा है? आखिर आज मारा होगा तो कहाँ मारा है? कोई निशान? पाइपों से तो लाशें पड़ जाती है, निशान पड़ जाते हैं, कहीं है निशान? आज नहीं मारा है, पीले होते मारा था। नीचे पजामा पहना हुआ था, आज 3-4 घंटे खड़ा किया था, कान पर आकर चक्कर लगाए थे। फिर घर वालों को पता है कि निकल आए हो वहाँ से? घर फ़ोन किया था, चक्कर आ रहे तो गुर्दे की दर्द होती है, पहले भी होती थी। नंबर दिया तुमने घर वालों का? आपको? नहीं, पुलिस वालों को दिया? जी। राब्ता हुआ है उनसे? अभी नहीं हुआ। नंबर सही दिया है? जी। अब तुमने पढ़ना नहीं है ये बस करना है। तो फिर तुम जाओगे, फिर हिफ्स करोगे तो वो फिर मारे, फिर भाग जाओगे। ताया आपू के पास ही बस करना है अब मनसेरे में। मनसेरे के यहाँ आते हैं लाहौर हिफ्स करने, तुम मनसेरे जा रहे हो हिफ्स करने? कौन से पारे पे हो? 5 हुए हैं। अभी सिर्फ 5 ही हिफ्स किए हैं? जी।
आगे पूरे 25 रह गए। मारते क्यों हैं, किस वजह से मारते हैं? सबक नहीं आता है। कोई और गलत हरकत तो नहीं करते? नहीं। गलत बात या कोई चीज़ के घर वालों को नहीं बताना? नहीं, मारने के बाद भी नहीं कहते कि आप तुमने घर वालों को बताया तो तुम्हें और मारूंगा? ये नहीं कहते, वैसे प्यार प्यूर करते हैं तो फिर दिल बह जाता है। प्यार करते हैं मारने के बाद? इसका मतलब है कि वो अगर मारते हैं तो सिर्फ तुम्हें सबक के लिए मारते हैं। जी। अगर तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी हो तो मारने के बाद तुम्हें प्यार ना करें? जी। और तो कोई इशू नहीं है? पैसे थे तुम्हारे पास के डस्के से लाहौर आए हो? जी। कहाँ से आए हैं पैसे? घर से लेकर आया था आज। घर भी गए थे तुम? कल की छुट्टी थी, आज घर से आया था सुबह। उधर डस्के नहीं गए, लाहौर आ गए? डसका गया था सुबह 9 बजे, डसका गया था मदरसे में, तो मगर टाइम मदरसे से भागा था। कितने पैसे थे तुम्हारे पास? 300 रुपया। यहाँ टिकट कितने की आई है? 400 रुपया लगा उधर डसके से लाहौर आने का। तुम्हारे पास तो 300 रुपया। 100 रुपया मैंने किसी दोस्त से लिया था। दोस्त भी हैं तुम्हारे? वहाँ है मदरसे में। उनको बता के आए हो कि मैं भाग जा रहा हूँ, मैंने नहीं पढ़ना? मुझे नहीं था कहा मैं भाग जा लो, वैसे मुझसे कहा था मुझे 100 रुपया दो, आपको मैं दे देता हूँ। अब किसी को नहीं पता कि तुम लाहौर आए हुए? नहीं। नाज़रीन, बच्चे का देखें कि अब कारी साहब ये जो दीनी तालीम देते हैं उन लोगों को पता नहीं क्या हो गया। जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, वैसे ये किस किताब में लिखा है कि बच्चों को जो है मारा जाए या बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाए? अगर हम दोनों तरफा देखा जाए तो कहते हैं जी उस्ताद भी माँ बाप का दर्जा रखते हैं, रूहानी वालिदैन होते हैं, वो बच्चों की जो है बेहतरी के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं किसी तालीम में नहीं है कि आप बच्चे के ऊपर तशद्दुद करें और आप उसको कोई चीज़ जो है वो अडॉप्ट करने के लिए या याद करने के लिए, अपनाने के लिए या समझने के लिए आप बच्चे को किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज़ नहीं कर सकते। मदारिस के लिए या कारी साहब के लिए तो पैगाम है कि बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझें, क्योंकि घर वाले आप पर एतमाद करके दूसरे शहरों से भेजते हैं और आप उनके वालिदैन की गैर मौजूदगी में उन बच्चों के ऊपर तशद्दुद करते हैं। किस चीज़ से मारते थे? पैप, सुई गैस वाला। सुई गैस वाला पाइप काटा हुआ था? जी। और इसके अलावा? बस उससे मारते हैं। और वो जो सी चार्जर की लीड होती है उससे मारते? सब बच्चों को या तुम्हें मार? सब बच्चों को मारते, इतने ज़्यादा नहीं थे, 20 बच्चों को मारते हैं, सबको नहीं मारते। जी नाज़रीन, इस हवाले से मज़ीद जो है बाबर साहब से इसके बारे में पूछते हैं। चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं बाबर साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। बाबर साहब, एक और बच्चा और एक और के सामने आया जी, मदरसे के कारी से उसके तशद्दुद से भाग कर आया, डस्के में यह तालीम हासिल करता था और लाहौर आया। एक तो ये सवाल है कि जो भी है भाग के आना है, शादी करनी है तब लाहौर आते हैं, फिर कहीं कोई बिज़नेस करना है, कारोबार करना है तब लाहौर आते हैं, डर के भाग के आना है, वालिदैन से बच के आना है तब लाहौर आते हैं। अब ये कारी से बच के आया है या समझ लें कि इसने एहतिजाजन वहाँ से भाग के आया है, तो ये भी लाहौर आया है, पढ़ता ये डस्का है, तो क्या कहेंगे, क्या हमारे माशरे को हो गया है? ये बच्चा सही कह रहा है, गलत कह रहा है? इसमें कसूर किसका है, कि कारी का है, घर वालों का, या इस बच्चे का? मैडम, पहले तो आईजी साहब के ग्रेट विजन के मुताबिक हम लोग जो है ना वो काम कर रहे थे, तो इधर ये सबसे बड़ी जगह जो है ना, ये उन्होंने बड़ा सोच के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सीनियर ऑफिसरान हैं ना, उन्होंने बड़ा बड़ा सोच समझ के ये तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ जो है ना वो कायम किया है कि जो जिसने भी आना है ना उसने आके यहाँ स्टे करना है, या स्टे करेगा या घर से भाग के आएगा तो यहाँ वो आवारा फिरेगा, ठीक है। तो इसको हमने अभी 10 बजे के करीब रात को रेस्क्यू करके लेके आए हैं। तो इसने हमें भी ऐसे ही बताया है कि जी वो मुझे कारी मारता है और मैं भाग के आया हूँ, मैं गिलगित जाना चाहता हूँ, मैं मानसेरे जाना चाहता हूँ। तो इस तरह का जो ये ज़्यादा लोग ज़्यादातर जहन में ये नहीं है कि कारी को ही हम मतलब कि अपना कहें कि वो जी जुल्म करता था, ये ज़्यादा आवारगी जो है ना वो बच्चों के जहन में आ जाती है कि आवारा फिरेंगे। लाहौर एक खुला डुला शहर है, हर तरीके के मुताबिक हर विजन के लोग यहाँ आपको जो है ना वो मिल जाते हैं,
टीवी में देख लिया, ड्रामों में देख लिया हमने, तो इस तरह वो घूमने फिरने के लिए कि जी आज़ादी है, वहाँ हमें कोई जानने वाला नहीं होगा। तो आगे की कहानी जो है वो ख़ुद जो है ना वो बना लेते हैं कि मैं आगे जा रहा था तो इधर आना पड़ता है, हाँ जी वो गलती से आ गया हूँ इधर। ये कहानी उन्होंने बनाई हुई होती है जो आगे हमें आके सुनानी होती है कि किसी ने अगर रोक लिया, किसी ने अगर रेस्क्यू कर लिया या पूछ लिया तो उसे बोलेंगे कि जी हम तो उधर गए थे, तो इस मकसद के लिए हम यहाँ आ गए हैं, तो आगे हम जा रहे हैं। तो ये पहले भी हमें भी आपने भी पूछा था कि कारी जो है ना वो मारता है, अगर कारी तशद्दुद करता है ये तो उनके वालिदैन का भी हक़ है कि अपने बच्चे के पास जाएं, उनसे पूछें। इस तरह का कोई इशू अगर क्रिएट होता है तो घर में रख के जो है ना वो सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर बच्चा नहीं करना चाहता, अगर बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, ये कुरान पाक की तालीम में कमज़ोर है, उसे दुनियावी तालीम में जो है ना वो लगा दे, दुनियावी तालीम में लगा दे, या अगर वो कोई काम घर का काम करना चाहता है तो घर रख ले। इस तरह के मसले जो है ना वो डेली क्रिएट होते हैं, और लाहौर जो है ना वो स्पेशली है कि यहाँ आ जाएं क्योंकि यहाँ आवारगी करने के लिए उन्हें वक्त मिल जाता है। बिल्कुल, और यहाँ पर मौके भी इनको ज़्यादा जी या ज़्यादा या लेकिन जब हम घर से निकलते हैं बच्चे इस तरह का मतलब कि वो करके वो घर से आउट होते हैं, फिर उन्हें ये नहीं पता चलता क्योंकि छोटे हैं, जहन नहीं इतना काम करता कि वहाँ अगर इतना बड़ा शहर है तो वहाँ जो लोग क्राइम करने वाले हैं वो दुगने तिगने जो है ना वो यहाँ मतलब कि फिर रहे हैं, जो इस तरह के बच्चों को मतलब क्राइम की ये है ना कि भीख मांगने के पे लगा दिया, नशा फरोख्त करने पे लगा दिया। ये बाबर साहब इसके घर वालों से रब्ता हुआ है? जी घर वालों से, वालिद साहब से इसके वालिद साहब से रब्ता हो रहा है, तो ये ख़ुद बता रहा है कि मैं अभी, इसने बताते ख़ुद बता दिया कि मैं वहाँ से भाग के आया हूँ, मैं मदरसे पढ़ता था। अभी जैसे ही वो आएंगे इंशाल्लाह सुबह लीगल जो है ना वो रिक्वायरमेंट पूरी करके उनके हवाले करेंगे। जी बिल्कुल, ये तो बात सही है। और हमने ये प्रोग्राम भी किया है, गुर्दा गैंग जो जिन लोगों ने ये किया था, और उस पूरे गुर्दा गैंग को हमने, जैसे पुलिस ने अरेस्ट किया था, हमने उनका प्रोग्राम भी किया है कि ये किस तरह बच्चों को जो उनके ब्रेन वॉश करते हैं, अटैक करते हैं वीमेंस को, बच्चों को, घर से आई हुई ख़वातीन को। फिर ये टेलीफोनिक रब्ता होता है, ऑनलाइन उनके साथ लिंक होते हैं, प्यार मोहब्बत के झांसे होते हैं, डिफरेंट तरीके से उनको जो है घेरा जाता है। और फिर उनको उसमें परसेंटेज होती है कि लाइक अगर 20 लाख का है उसकी वैल्यू है, तो फिर उसमें परसेंटेज ये होगी कि अगर वो लेके आएंगे, कम उम्र बच्चों की जो है ये पार्ट्स जो हैं, बॉडी पार्ट्स, ये ज़्यादा कीमती होते हैं, ख़वातीन के बॉडी पार्ट्स वो ज़्यादा कीमती होते हैं। फिर इन चीज़ों को देखते हुए ये आईजी साहब का जो ये इक़दाम है, आप दुआएं दें उनको कि अगर इस तरह ये ना होता, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर ना बने होते, तो अब तक पता नहीं कितने बच्चों की ज़िंदगियाँ ज़ाया हो चुकी होती, कितनी ख़वातीन की ज़िंदगियाँ ज़ाया हो चुकी होती, और कहाँ तक ये जो इस वक्त ये ग्रुप जो है, ये गैंग है, गुर्दा गैंग है, इंसानी अज़ा को जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त वाले, ये कहाँ कहाँ ये बच्चों पे अटैक करेंगे, या इन पे, या इनके अज़ा कहाँ से लेंगे, कहाँ फ़रोख्त करेंगे। तो ये आईजी साहब का जो इक़दाम है, इसके लिए आप ज़रूर दुआ दें कि ये पॉजिटिव है। जब से ये आए हैं ये लोग भी, गुर्दा गैंग भी, और इस तरह के जो मंशियात फ़रोशी पे बच्चों को लगाने या गलत रॉन्ग एलिमेंट बच्चों में शामिल करने या रॉन्ग एलिमेंट की तरफ राग़िब करने के लिए जो थे गैंग, वो भी मुतहरिक हो गए हैं और थोड़े एक्टिव हो गए हैं कि नहीं जी, हम अगर ऐसे करेंगे तो हम पुलिस की भी ज़द में आ सकते हैं। और इन बच्चों को भी पता है कि हम भाग रहे हैं तो हमें पकड़ना है, और यहाँ जो भी आता है ना वो सेफली अपने पेरेंट्स के पास ज़रूर जाता है। बाबर साहब आपका बेहद शुक्रिया। पंजाब पुलिस को मैं वैसे ही कहती हूँ, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, आईजी साहब जिंदाबाद। आप यूं ही काम करते रहें पॉजिटिव, और आपकी टीम इसी तरह होगी। और हम भी सहाफ़ी इनके साथ हैं, क्योंकि हम सहाफ़ी भी इस माशरे की बेहतरी चाहते हैं, और जैसे ये चाहते हैं हमारे लिए, हमारे हक़ में, आईजी साहब के लिए, इस टीम के लिए, तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की टीम के लिए, पंजाब पुलिस के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, कीमती राय से आगाह कीजिएगा। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह।